हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी वर्ड 12th के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर केमिस्ट्री का। जो पढ़ा रहे हैं 100% गारंटी के साथ है, 100%। इसी से एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहला, अगर ना आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर 100% गारंटी के साथ ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है, पढ़ना चाह रहे हैं रोजन-मून अभिक्रिया। रोजन-मून अभिक्रिया जब एसिड हैलाइड की बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन पर एल्डिहाइड बनता है। अपचयन पर एल्डिहाइड बना रोजन-मून अभिक्रिया है। उदाहरण, ये जो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड को अपचयन हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं और पीडी और बीएसए बेरियम सल्फेट के साथ, तो हमें बेंजीएल्डिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रोजन-मून अभिक्रिया है। अगली, इसी अभिक्रिया में अगर हमको कोई बनाने को बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल बोल दिया एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमको बोलना है एसिड एल्डिहाइड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बना सकता है। अगला, स्टीफन अभिक्रिया जब एल्किल साइनाइड का अपचयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के स्टेनलेस क्लोराइड द्वारा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको संगत इमीन प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात जाल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त है। स्टीफन अभिक्रिया में भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। बट वो एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया होता है। जब CH3CN एल्किल साइनाइड का अपचयन किया SnHCl2 HCl की उपस्थिति में, तो इमीन प्राप्त। इमीन को फिर जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। अगला, ये कुछ ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं, 100% गारंटी के सारे क्वेश्चन में आते हैं, जो मेरे नोट्स में रहेगा, इससे अलावा कुछ ना आए। ये मतलब आर्सियन एल्किल, आर को एल्किल बोलते हैं, आर्सियन एल्किल साइनाइड है। एल्किल साइनाइड को AlHIBu2 और H2O की उपस्थिति में करेंगे अभिक्रिया, तो हमको RCHO एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अर्थात इसको सीधे हमको ये इसमें दे सकता है, यहाँ खालिस्तान दे देगा, इधर खालिस्तान हमको दे देगा, क्या बनेगा, ये अभिक्रिया इतनी दे देगी, तो हमको ये बनाना है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट VM। ठीक है, इसी तरह इसको छोड़ दीजिए, ये वाला ये टॉपिक छोड़ दीजिए। अब अगला चलते हैं, एस्टर को डाइवाल H से एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। एस्टर हैं डाइवाल H से एल्डिहाइड अपचयित हो जाते हैं। ऑप्शन में आ सकता है, खालिस्तान वगैरह में भी आ सकता है। बाकी ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लेना। डाइवाल H की उपस्थिति में H2 सब किया तो ये बन गए, बस देख बस लेना इसको बस। चलिए अगला, इटाड अभिक्रिया VIMP। इटाड अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। जब टालोइन की क्रिया टालोइन का सूत्र होगा क्या, C6H5CH3। ठीक है, की अभिक्रिया टालोइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से H3 और पॉजिटिव की उपस्थिति में कराते हैं,
जब टालुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड में स्त्रियों की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजील्डिहाइड मतलब इटार्ड अवक्रिया में से एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा, बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। सिंपल बात यह है। अब क्रिया देखेंगे टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड का CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड करेंगे तो ये बेंजीन SCHO बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। बेंजील्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब ये सब जो लिखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर आते हैं और आएंगे ही। टालुइन इनको पढ़ लेना। टालुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिल क्लोराइड्स के साथ आप क्रिया करा देंगे। जब सीधी बात है, जब टालुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपकृत करा दें तो बेंजीडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है। ये क्रिया हमको पढ़ लेना है, कहीं भी दे सकता है। ये पूछ लेगा टालुइन से एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रोमल ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो बेंजीडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अगला टालुइन अब इसमें है टालुइन क्लोरीन द्वारा बेंजिल क्लोराइड, जो टालुइन है क्लोरीन द्वारा बेंजिल क्लोराइड देती है। टालुइन बेंजिल क्लोराइड देती है। जल अपकरण द्वारा बेंजील्डिहाइड टालुइन क्लोरीन के साथ अपक्रिया करने पर बेंजिल क्लोराइड प्राप्त है। बेंजिल क्लोराइड का जलापकरण 373 केल्विन पर कराने पर हमको बेंजिल हाइड्राइड प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाना, कसम से पेपर तोड़ दोगे। गाटा मंच को सब क्रिया बेंजीन का क्रिया सीधे मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट, A to Z जितना बताऊँ उतना ही आएगा पेपर में, बस सीधी बात है। गटरमैन कोच का रिटर्न, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल LCl3 और CuCl के प्रति में कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है या बेंजीन हाइड्राइड प्राप्त होता है। बेंजीन हाइड्राइड प्राप्त होता है, ये इसका है बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेंजीन हाइड्राइड प्राप्त होता है। अब अगला ये इसको छोड़ दीजिएगा, केवल इसको हमको पढ़ना है। ये पढ़ना है पीडा का जैसे क्लीन अप के, वेरी इंपॉर्टेंट 2026 में देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, प्रेडिक्शन है मेरा, रट लेना है, ठीक है। ये बेंजीन की अपक्रिया RCOCl कराने पर निर्जल LCl की उपस्थिति में तो हमको संगत कीटोन प्राप्त होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ये जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, फार्मेलिन वाला। फार्मेल्डिहाइड का 40% चलिए विलयन फार्मेलिन कहलाता आ गया था। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, इसको फार्मेलिन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात को अच्छा अम्ल भी कहते हैं, इसको भी याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। और चलते हैं आगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्फेटिक RCOH, एरोमेटिक में RCOH होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उपयोग भी पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हेक्सेन डाइओइक अम्ल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये ऑब्जेक्टिव में फंसे गए हैं। ये फार्मेलिन को से यूरोट्रिपिन की अपक्रिया इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या होता है जब, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है, फिर कुछ थोड़ी बाद आएंगे, थोड़ी देर बाद। एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। बेंजील्डिहाइड से एनोड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजील्डिहाइड को केशन से, एसिटिक अम्ल पर एस्थिक की क्रिया से, ये सब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जितने बताऊंगा उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ ना आएंगे। और कुछ है दूसरे वीडियो में आएगा।
ये पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्या होता है जब रसायनिक समीकरण जब एसिटिक अम्ल थाइनॉल क्लोराइड से और जब बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है फॉर्मेल्डेहाइड केओएच के साथ क्रिया करता है। एसिटिल्डेहाइड का ऑप्शन जिंक अम्लों के साथ होता है। ये सब पढ़ लेना है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जब एसिटिक अम्ल थाइनिल क्लोराइड से क्रिया करता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH और थाइनॉल क्लोराइड का SOCl2 के साथ आप क्रिया करेगा तो CH3COCl, ठीक है, और प्राप्त होगा SO2 प्राप्त होगा, HCl प्राप्त होगा। अब बेंजोइक अम्ल अमोनिया से करने से बेंजोइक C6H5COH NH3 से अब क्या करेगा, बेंजामाइड प्राप्त होता है। C6H5CONH2 H2O निकल जाएगा। फॉर्मेल्डेहाइड सांस के औच के साथ फॉर्मेल्डेहाइड SCHO के औच से कराया होता है। पोटेशियम फॉर्मेल्डेहाइड SCO के प्लस CHCO प्राप्त होता है। अब एसिटिलीन का चयन जिंक का अमलगम ZnS के साथ होगा। CH6H6 मतलब C2H6 प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। जब बेंजीन क्लोराइड का ऑप्शन PD या BS की उपस्थिति में होता है तो इसे होता है बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। लास्ट वाला ये हो गया। चलिए ये 2025 में आ चुका है हमारे नोट से कंफर्म। एक बार और पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में पहुंच सकता है। पिकार्बोक्सिलिकरण हेलोपोड भी आ चुकी है हमारी 2025 में। जो लिखा है सब आ चुके हैं, बस पढ़ने की जरूरत है, इनको रट लीजिएगा। अगला बस यही था हेलोपोड, और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हेलोपोड ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं। लाल पोलस उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अल्फा हाइड्रोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं HBl। हेलोपोड जलस की अभिक्रिया कराते हैं। ऐसे कार्बन में उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है। ऐसे कार्बन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं हेलोपोड जलस की अभिक्रिया में पूछ सकता है। अब बी कार्बोक्सिलिकरण बी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है OT के लिए OB, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा इसमें। ये सब की सोडियम लवणों को सोडा लाइम NaCl अनुपात के साथ गर्म करते हैं, करने निकल जाती है, ये प्राप्त होता है। इसको तो पढ़ना ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये और ये। बट जो ऑब्जेक्टिव है वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आता है सोडा लाइम क्या है, यह NaOH तथा CaO का 3:1 का विलयन क्या कहलाता है, अर्थात सोडा लाइम कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट OT ऑब्जेक्टिव मतलब। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में और भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कंफर्म क्वेश्चन है, इससे बाहर आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं।